पापा चाहिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज रहे थे 8:30 हो गए थे। तो हम यहाँ पे ना नया आलू था तो हम उसको ना अच्छे से, उसमें मिट्टी लगी रहती है तो उसको धुल के रख दिए थे। और इसको हम अच्छे से ऐसे मतलब छीलने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, चाकू से ही इसका पूरा छिलका जो है तो हल्का हल्का है तो इसको निकाल देते हैं। और छीलने से ना ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब अच्छे से छीलते नहीं बनता, चाकू से अच्छे से बनता है। क्योंकि इस टाइम पे ना नया आलू आ गया है तो नया आलू मतलब सही रहता है, पुराना आलू उतना सही रहता था नहीं, बट ये अच्छा रहता है, जल्दी भी हो जाता है। वैसे पानी से भी ये छूट जाता है, इसका कई तरीका है, आप हाथ से भी इसको अच्छे से रगड़ दो ना तो वो भी छूट जाए। तो हम यहाँ पे काट लेते हैं सब्जी, और मुझे बनाना था सब्जी आलू और शिमला मिर्च का बनाना था। और सुबह सुबह मतलब कि सुबह ही टिफ़िन बनाना था। तो मैं सोच रही थी कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है ना, तो चावल दाल बनाए नहीं, पराठा और सब्जी ही बना लिए। क्योंकि सही रहता है, मतलब खाने में भी थोड़ा सा, और गरम गरम अगर फिर टिफ़िन में थोड़ा वो भी हो जाता है, ठंड भी हो जाता है, और घर में भी एक बार नाश्ता हो जाएगा सबका। तो इसीलिए बना लिए थे, और चावल दाल नहीं बनाए थे। इतना ज़्यादा ठंड इस टाइम का, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है कि क्या होता है। और मेरी आवाज़ से आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, फिर मेरी तबीयत ना फिर डिस्टर्ब हो गई, फिर इतना सर्दी जुकाम हो गया, सर दर्द, ये सारी चीज़ें। और लग रहा है कि अब इतना ज़्यादा ठंडी है ना, तो ऐसे मतलब हर घर में यही हाल है। और तबीयत ठीक होगी फिर ख़राब होगी, यही लगता है चल ही रहेगा। और इस टाइम पे तो अब तो कुंभ महा मतलब कि महाकुंभ भी होने वाला है, और क्या बोलते हैं कि तो इस टाइम पे और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ये तिल उल जो आ रही है, खिचड़ी उचड़ी, तो इस टाइम का ना तो और ज़्यादा मौसम ख़राब ही होता है। और 1 हफ्ते 10 दिन हो गए, मतलब धूप ही नहीं निकला है, हल्का हल्का रहता है और इतना तेज़ हवा चलता है ना, तो इस टाइम पे ना हालत ख़राब है। सारा दिन घर के अंदर रहो, बिस्तर पे रहो, तब भी एकदम इतना ज़्यादा गलन रहता है ना कि बिस्तर पे भी गलता रहता है। मतलब इतना बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है, और बच्चे हैं तो कितना घर के अंदर ही रहें, और आग भी जलाएं तो कितना आग जलाएं, बाहर बैठो तो इतना हवा चलता है ना कि क्या बताएं। तो यहाँ पे मेरी सब्जी वब्जी जो है तो कट चुकी थी, और हम ऐसे साल और लेके मेरे से ना काम करते बनता नहीं, लेकिन मुझे इतनी ठंडी लग रही थी ना कि मैं साल और सब कुछ ली थी। मैं टोपी निकाल ली थी, और नहीं तो टोपी भी मैं लगाई थी, और सब कुछ अच्छे से, इतना ठंडा लग रहा था कि मैं स्वेटर साल सारी चीज़ें मतलब लेके ही और बना रही थी खाना। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही चीज़ बनाएंगे क्योंकि ठीक भी रहता है, और ठंडी में कौन चावल खाए, चावल से और ज़्यादा ठंडी लगती है। और तो इसलिए हम यहाँ पे ना बस वही पराठा और सब्जी ही बनाएंगे। दोपहर में देखते हैं कि दोपहर के लिए फिर बना लेंगे, अगर खाना होगा तो, नहीं तो यही फिर हो जाएगा दोपहर के लिए भी। तो यहाँ पे कढ़ाई पे डाल लिए हैं तेल, और हम इसको अच्छे से मतलब सब्जी भी ना पूरा अच्छे से उसको धुलेंगे, क्योंकि नया आलू रहता है ना तो उसमें मिट्टी ज़्यादा रहती है, तो उसको अच्छे से धुल लिए थे, लेकिन फिर एक बार धुल लेंगे तो सही रहता है। अच्छे से इसको साफ से धुल लेंगे। और इतना ज़्यादा मतलब इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाथ अगर पानी में डालो ना तो समझ में नहीं आता है कि हाथ पानी में है या पानी हाथ में है। ऐसा पता नहीं, इतना ज़्यादा गलन है ना कि क्या बताएं। और आप लोग के वहाँ कैसी ठंडी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस टाइम पे ना ब्लॉग भी बनाने का या वीडियो बनाने का कोई मन नहीं करता, क्योंकि लगता है कि कौन बनाए, बस लगता है किसी तरह का काम हो जाए, हो गया। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं ना बस बहुत मतलब कम जम करके ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई थी, फ्राई कर दिए थे और उसको ढक दिए थे। फिर मेरी सब्ज़ी पक गई, यहाँ पे रख दिया, और लगा लेते हैं आटा, थोड़ा सा लगाएंगे आटा और बना लेंगे पराठा। और यहाँ पे मेरा हो गई है थाली रेडी, तो हम दे देते हैं खाने के लिए। और लगा देना है टिफ़िन, तो टिफ़िन लगा देते हैं जल्दी से, क्योंकि लेट भी ना हो जाए। और उधर डुग्गू भी आ गया था, उसको भी खाने के लिए दे दिए थे, तो वो भी आ गया था पानी मांगने, और हम बॉटल में रख देते, भर देते हैं पानी। तो
इस टाइम तो पानी भी नहीं पियाता, सिर्फ खाना खा लो हो गया, उतने में ही काम हो जाता है। तो मेरा ब्लॉग ना तो आता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं आता, मतलब 2-4 दिन कभी कभी हो जाता है, गैप हो जाता है, क्योंकि मैं या कि तबीयत ख़राब होती है या कि मैं शूट ही नहीं कर पाती। अगर शूट कर पाती तो एडिट ही नहीं कर पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब है ना कि कुछ हो ही नहीं, ये लगता बस सारा दिन रहो, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और जो भी चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब करिए। और देखिए यहाँ पे डुग्गू क्या बोल रहा है, पापा चाहिए। वो पापा नहीं, दूसरे पापा चाहिए। हाँ वही चाहिए। पक्का खरीदे पापा? वही लाए खरीद के? खरीदे? पैसा दो। नहीं है पैसा? तो फिर अब कहाँ से लाए पापा? दो पैसा। ये क्या है? ये पैसा है? तुम मुझे पत्थर दे रहे हो, बता रहे हो पैसा है। हो गया, तब जाओ तुम भी ले लो। लो पापा लो, ले लो पापा ले लो। दूसरी पापा चाहिए? हाँ दूसरा लेके आए पापा। कहाँ से लाए? खरीदे? पापा खरीदे? पागल हो गए हो? पापा फिर आएंगे ना? आएंगे, अभी आ जाएंगे पापा, ठीक है। इतना ज़्यादा वो पापा के पास रह लिए ना, तो उसको सारा दिन पापा चाहिए। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब तो उसको मम्मा चाहिए, और नहीं तो घर में रहेगा तो पापा चाहिए, क्योंकि पापा के साथ घूमना है। और ये टोपी मतलब ज़बरदस्ती इसको पहनाना पड़ता है, टोपी नहीं पहनता ये बच्चे, इतना परेशान किया है। और इसको भी बहुत सर्दी जुकाम हुआ है, पूरा नाक खराब हो रखा है इसका। और मेरा तो देख ही रहे, सुन ही रहे आवाज़ कैसी लग रही है। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय।